हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना शुरू, राशन कार्डधारियों को मिलेगा लाभ। इधर झारखंड सरकार पेट्रोल सब्सिडी योजना की बुधवार से शुरुआत हो गई है। इस योजना के तहत गरीबों को पेट्रोल में सब्सिडी दी जा रही है। दुमका में मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर इसका उद्घाटन किए हैं। बता दें, झारखंड में पेट्रोल सब्सिडी योजना के प्रथम चरण में वैसे 20 लाख राशन कार्डधारियों को इसका लाभ मिलेगा, जिनके पास दोपहिया वाहन है। दोपहिया वाहन कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर में 25 रुपये की छूट दी जाएगी। इस तरह से दोपहिया वाहन रखने वाले कार्डधारियों के एक सदस्य को हर महीने 250 रुपये मिलेंगे। ये राशि डीबीटी के माध्यम से उसके खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश भर के स्कूलों को खोलने की तैयारी में है केंद्र सरकार। एक बड़ी खबर की कोरोना की तीसरी लहर कमजोर पड़ने के साथ ही केंद्र सरकार देश भर में करीब 2 साल से बंद पड़े स्कूलों को खोलने की योजना पर काम कर रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के अनुसार इस मुद्दे पर मंत्रालय विशेषज्ञों की सलाह ले रही है। वही संभव है कि स्वास्थ्य मंत्रालय इस बारे में राज्यों को एडवाइजरी जारी करेंगे। हालांकि उसे लागू करने या नहीं करने का अंतिम फैसला राज्य सरकारों को ही लेना होगा। वहीं झारखंड में आपदा प्रबंधन की बैठक 30 से 31 जनवरी को होने वाली है। इसमें स्कूल खोलने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से शीतलहर की चपेट में झारखंड। इधर झारखंड में तकरीबन 5 दिनों के बाद आसमान साफ हो गया है। रांची में सुबह से ही धूप निकली हुई है, हालांकि ठंडी हवा ने कनकनी बढ़ा दी है। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 1-2 स्थानों पर बहुत हल्के दर्जे की बारिश हुई है। वही मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार 31 जनवरी तक मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। किसी प्रकार की बारिश की संभावना इस दौरान नहीं जताई गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 892 नए मरीज मिले हैं। वहीं 2719 मरीज स्वस्थ हुए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान 5 मरीजों की मौत हो गई है, जिसमें पूर्वी सिंहभूम से 3, गुमला से 1 और धनबाद से 1 मरीज की मौत हो गई है। वहीं मिले मरीजों में से बोकारो से 17, चतरा से 8, देवघर से 51, धनबाद से 12, दुमका से 105, पूर्वी सिंहभूम से 248, गढ़वा से 8, गिरिडीह से 2, गोड्डा से 32, गुमला से 18, हजारीबाग से 7, कोडरमा से 34, लातेहार से 4, लोहरदगा से 3, पाकुड़ से 4, पलामू से 8, रामगढ़ से 4, रांची से 108, साहेबगंज से 24, रायकेला से 4, सिमडेगा से 127 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 64 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, आदिवासी संगठनों ने भाषा के विरोध में फूका पुतला। इधर बताते चले कि स्थानीय नीति और भाषा संस्कृति के साथ ही भोजपुरी, मगही और मैथिली को झारखंड में क्षेत्रीय भाषा के रूप में लागू करने के विरोध में गुरुवार को विभिन्न आदिवासी मूलवासी संगठनों ने अल्बर्टेका चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन किए हैं। इस मौके पर पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव ने कहा है कि यहाँ भोजपुरी, मगही, मैथिली नहीं चलेगी, सिर्फ झारखंडी भाषा चलेगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में बदल गया MBBS में एडमिशन के काउंसलिंग का शेड्यूल। इधर झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन के लिए होने वाली काउंसलिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया है। बोर्ड की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले राउंड की काउंसलिंग के लिए 27 जनवरी को प्रोविजनल स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। आज यानी कि 28 जनवरी तक इसमें आपत्ति मांगा गया है। वहीं 29 को फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों को 1 करोड़ का टेंडर देने की मांग है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड से स्थानीय विस्थापितों को 1 करोड़ रुपये तक का टेंडर देने की मांग किए हैं। साथ ही बोकारो को एजुकेशनल हब बनाने की दिशा में सहयोग करने की भी अपील किए हैं। सीएम गुरुवार को सेल की चेयरमैन सोमा मंडल से मुलाकात के दौरान ये बात कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोवैक्सीन और कोविशील्ड को खुले बाजार में उतारने की मिली मंजूरी। इधर केंद्र सरकार ने गुरुवार को कोविड का तीसरा टीका पूरी पात्र आबादी को देने से फिलहाल इनकार करते हुए भारत में निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड को सशर्त खुले बाजार में उतारने की मंजूरी दे दी है। बता दें, लेकिन ये मंजूरी कुछ शर्तों के साथ दी गई है। इस मंजूरी
मंजूरी के बाद लोग अब अस्पताल और क्लिनिक से दी टीके खरीद सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नई नियुक्ति नियमावली को हाईकोर्ट में चुनौती। इधर जेएसएससी की नियुक्ति नियमावली को चुनौती देने वाली याचिका पर कल सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार की ओर से अब तक जवाब दाखिल नहीं करने पर नाराजगी जताई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ये संशोधित नियमावली असंवैधानिक प्रतीत हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि नियमावली को देख प्रतीत होता है कि सरकार सामान्य वर्ग के छात्रों को झारखंड से बाहर जाकर पढ़ाई करने नहीं देना चाहती है, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए ये छूट है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अपन बजट से झारखंड को गरीबी से बाहर निकालेंगे मुख्यमंत्री। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड अपन बजट के माध्यम से गरीबी, कुपोषण और पिछड़ेपन से बाहर निकलेगा। इसके लिए सरकार मंथन कर रही है। विशेषज्ञों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ ही अन्य लोगों से मिले सुझावों को जानने का प्रयास किया गया है। ये बातें मुख्यमंत्री ने गुरुवार को वित्त विभाग के द्वारा हमर अपन बजट के संदर्भ में आयोजित बजट गोष्ठी में कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, स्कूल खोलने के मुद्दे पर 30 जनवरी को होगी विचार गोष्ठी। इधर राज्य के स्कूलों को खोलने के लिए प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन की झारखंड इकाई की ओर से प्रेस क्लब में 30 जनवरी को एक दिवसीय विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया है। पावसा के प्रदेश अध्यक्ष आलोक कुमार दुबे ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि इस विचार गोष्ठी में पावसा के प्रदेश पदाधिकारियों के साथ ही जिला अधीक्षकों को आमंत्रित किया गया है और विचार गोष्ठी के माध्यम से राज्य में स्कूलों को खोलने के लिए सरकार पर जन दबाव बनाने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड के 9 खनिज ब्लॉकों की होगी नीलामी। इधर झारखंड में जल्द ही 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी शुरू हो जाएगी। इसके लिए राज्य के भूमि तत्व निदेशालय ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। वहीं विभाग ने खनिजों की नीलामी में भाग लेने के लिए निविदा निकाली है। वहीं दूसरी ओर जेएसएससी ने रद्द किए 2000 से अधिक आवेदन। इधर झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने झारखंड वैज्ञानिक सहायक प्रतियोगिता परीक्षा 2021 के 2649 आवेदनों को रद्द कर दिए हैं। इसमें से 2634 आवेदन ऐसे हैं जिसके अभ्यर्थियों ने शुल्क ही जमा नहीं किए थे, जबकि 15 अभ्यर्थियों ने परीक्षा शुल्क देने के बाद अपना फोटो और हस्ताक्षर अपलोड नहीं किया था। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 250 विद्यालयों में होगी मातृभाषा पर आधारित पढ़ाई। इधर गणतंत्र दिवस पर उप राजधानी दुमका के पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ध्वजारोहण किए और उन्होंने कहा है कि कोरोना के कारण सभी क्षेत्रों में प्रतिकूल असर पड़ा है और वायरस ने शिक्षा पर सर्वाधिक चोट पहुंचाई है। इसलिए सरकार छात्र हित में अधिकतम काम करना चाहती है। इसी को देखते हुए झारखंड के 250 स्कूलों में मातृभाषा में पढ़ाई कराने का निर्णय लिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मगही को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने का विरोध जारी। इधर भाजपा के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने चास में पूर्व जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में बैठक की है। बैठक में मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का विरोध करते हुए उग्र आंदोलन करने का निर्णय लिया है। वहीं उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार ने 1932 के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के वादे को भूलकर अब मगही और भोजपुरी को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने का काम किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, डीबीसी के बकाये का आकलन कर भेजे नोटिस। इधर बताते चले बोकारो परिसदन में डीबीसी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने बैठक की है। मंत्री ने तबक तोड़ हो रहे बिजली की कटौती पर कड़ी नाराजगी जताई है और कहा है कि डीबीसी झारखंड की जमीन पर है और पानी भी यहीं का है। उसके बाद भी प्रदूषण झारखंड के लोग झेले और रुपये डीबीसी कमाए, ये नहीं चलेगा। उन्होंने डीबीसी को जमीन लागन, परिवहन शुल्क का बकाया और अन्य बकाया का आकलन करने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 31 को हजारीबाग रहेगा बंद, 2 को रांची में ऊर्जा सचिव का होगा घेराव। इधर बिजली कटौती के विरोध में हजारीबाग में रोष पनप चुका है। सदर विधायक के नेतृत्व में हजारीबाग से रांची तक आंदोलन किया जाएगा। गुरुवार को विधायक के नेतृत्व में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई है। 30 जनवरी को शाम में मशाल जुलूस निकाला जाएगा। वहीं 31 को हजारीबाग बंद रहेगा और 2 फरवरी को रांची में ऊर्जा सचिव का घेराव और विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही बता दें, बिजली के लिए हाईकोर्ट जाएगा चेंबर। हजारीबाग जिले में गहराती बिजली समस्या
समस्या को लेकर चेंबर ऑफ कॉमर्स हाई कोर्ट जाएगा। ये निर्णय डीबीसी कमांड एरिया के साथ जिला के चेंबर ऑफ कॉमर्स ने लिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड की भाषाओं को प्राथमिकता देने की मांग है। इधर आदिवासी छात्र संघ के केंद्रीय अध्यक्ष सुशील उरांव ने कहा है कि आने वाले दिनों में जो प्राथमिक और हाई स्कूल में शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है उसमें अन्य शिक्षकों के साथ भाषा शिक्षकों की भी नियुक्ति की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया है कि इसमें हिंदी अंग्रेजी के साथ जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की पढ़ाई के विषय में सरकार के नियत में खोट नजर आ रही है, क्योंकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि बनने वाली नियमावली में जनजातीय क्षेत्रीय भाषाओं का क्या उल्लेख हो रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, चावल में प्लास्टिक के चावल मिलने पर हंगामा, होगी जांच। इधर चास प्रखंड के कोलबंदी गांव में पीडीएस दुकानों से प्लास्टिक चावल ग्राहकों को दिए जाने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने गुरुवार को पीडीएस दुकान पर जमकर हंगामा किए हैं। बता दें, बोकारो डीसी ने कहा है कि सैंपल की जांच की जाएगी और ग्रामीणों में भय का माहौल है। घर घर में पेट दर्द और उल्टी से लोग परेशान हैं और 500 घरों में 100 क्विंटल चावल वितरण किया गया है। वहीं दूसरी ओर पैक्स में धान नहीं खरीदने से किसान हो रहे परेशान। इधर बोकारो जिले के चंदनकियारी प्रखंड में संचालित धान क्रय केंद्र चांद्रा पैक्स के द्वारा किसानों से धान की खरीद नहीं होने के कारण किसान परेशान है। किसान प्रतिदिन पैक्स का चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें पैक्स प्रबंधन के द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, NSUI ने फूका पीएम और बिहार के सीएम का पुतला। इधर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन की पलामू इकाई ने गुरुवार की शाम स्थानीय छेमुहान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। बता दें, पलामू जिला अध्यक्ष अमरनाथ तिवारी इसका नेतृत्व कर रहे थे और इस बीच प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार एनटीपीसी की परीक्षा के पैटर्न में बदलाव और रिजल्ट में धांधली का आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाया जा रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जनता को गुमराह कर रही हेमंत सरकार। इधर राज्य की हेमंत सोरेन सरकार के द्वारा केंद्र सरकार पर मदद नहीं करने का आरोप पर भाजपा ने राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा है कि महागठबंधन की सरकार जनता को झूठ बोलकर सत्ता में आई है और सरकार में बैठे लोग जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मंत्री ने भेजा पत्र, 29 को कांग्रेस विधायक दल की बैठक। इधर कांग्रेस विधायक दल की बैठक 29 जनवरी को रांची में बुलाई गई है। इस संबंध में मंत्री आलमगीर आलम ने 26 जनवरी को पत्र जारी कर कांग्रेस खेमे के मंत्री और विधायकों को उपस्थित रहने के निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, घर घर जाकर दवा खिलाएंगे स्वास्थ्य कर्मी। इधर 8 दिनों तक जमशेदपुर जिले में घर घर जाकर स्वास्थ्य कर्मी कृमि की दवा खिलाएंगे। पूर्वी सिंहभूम में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति अभियान 10 से 17 मार्च तक चलेगा। झारखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक की पहल पर सिविल सर्जन डॉक्टर AK लाल ने ये आदेश 25 जनवरी को जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड के भाजपा नेता हुए रेस। इधर राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा के नेता अब रेस हो गए हैं। इसके लिए बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है। झारखंड की राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जून में चुनाव कराए जाने हैं। संख्या बल के हिसाब से एक सीट पर जीत के लिए पार्टी के पास पर्याप्त संख्या है। इसको लेकर भाजपा के अंदर कई नामों पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है। दिलाने को लेकर सरकार है गंभीर। इधर बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने गुरुवार को चंद्रपुरा प्रखंड के अंतर्गत रामा माटी पूर्वी पंचायत के नवनिर्मित पंचायत सचिवालय का उद्घाटन किए। मौके पर उन्होंने कहा कि बिजली कटौती की समस्या पर राज्य सरकार गंभीर है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूरों को अधिकार दिलाने का लिया गया संकल्प। इधर बताते चले कि बेरमो कोयलांचल के मजदूरों और विस्थापितों को वाजिब अधिकार दिलाने का संकल्प लेते हुए गुरुवार को ढोरी बस्ती स्थित विवाह मंडप परिसर में झारखंड कोयलरी श्रमिक
श्रमिक यूनियन ने एक दिवसीय सेमिनार किए। यहाँ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आंदोलन की रणनीति बनाई है। साथ ही 14 फरवरी को आहूत CCL के अनिश्चितकालीन चक्का जाम आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की गई है। वहीं दूसरी ओर बंदी का नहीं रहा असर, सामान्य रहा वाहनों का परिचालन। इधर गढ़वा जिले में गुरुवार को नक्सली बंदी का असर देखने को नहीं मिला। सामान्य दिनों की तरह वाहनों का परिचालन होता रहा। लोगों ने नक्सली बंदी की घोषणा से अनभिज्ञ रहते हुए सामान्य दिनों की तरह अपना काम किए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का प्रतिनिधिमंडल मिला बाबूलाल से। इधर गुरुवार को रांची गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल ललित नारायण योझा के नेतृत्व में राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी से मुलाकात किए हैं। इस अवसर पर परिवहन व्यवसाय से जुड़ी समस्याओं और विसंगतियों को दूर करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, खनिजों की मूल्य आधारित रॉयल्टी 20% करे निर्धारित। इधर झारखंड सरकार ने केंद्रीय बजट 2022-23 के लिए राज्य की जरूरतों के अनुसार अपनी मांगे और सुझाव केंद्रीय वित्त मंत्री को भेज दिए हैं। राज्य को मिलने वाले केंद्रीय राजस्व के विभिन्न स्रोतों का विशेष तौर पर उल्लेख किया गया है। वहीं खनिजों की रॉयल्टी को मूल्य आधारित दर पर निर्धारित करने की मांग की गई है और जिन खनिजों पर रॉयल्टी की दर 20% मूल्य आधारित नहीं की गई है, इसकी दर को 20% करने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कंफ्यूजन बरकरार, पेट्रोल लेने पर मिलेगा पैसा। इधर बता दें, BPL को पेट्रोल सब्सिडी योजना के मामले में कई बिंदु ऐसे हैं जिन्हें लेकर कार्डधारियों और आपूर्ति अधिकारियों में कंफ्यूजन बना हुआ है। इस बात का फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है कि कोई कार्डधारक यदि रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं लेकिन पेट्रोल नहीं भरवाते हैं तो उसे हर महीने सब्सिडी के रूप में 250 रुपये मिलेंगे या नहीं। वहीं दूसरी बात ये भी है कि यदि कोई लाभुक एक महीने में 10 लीटर से कम पेट्रोल भरवाता है तो उसे जितना भरवाया है उतने ही का सब्सिडी मिलेगा या पूरे 10 लीटर की सब्सिडी मिलेगी। फिलहाल इसे जानने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फीस बढ़ाने वाले स्कूलों की होगी जांच। इधर जमशेदपुर शहर के उन सभी स्कूलों को जिला शिक्षा विभाग की ओर से नोटिस भेजा जाएगा जिन स्कूलों पर फीस वृद्धि का आरोप लगा हुआ है। जिला शिक्षा अधीक्षक आज इसको लेकर नोटिस जारी करेंगे और स्कूलों से नर्सरी LKG में दाखिले के क्रम में ली गई फीस को लेकर स्पष्टीकरण मांगेंगे। इस बाबत जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक से शिकायत की है।